नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। और अब खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। बाबरी विध्वंस मामले में अदालत ने 28 साल बाद फैसला सुनाया। लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत अन्य सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरने के बाद फैजाबाद में दर्ज हुई एफआईआर में फैसला सुनाते हुए जज एसके यादव ने घटना को पूर्व नियोजित होने से इनकार कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि संगठन ने भी इसे कई बार रोकने का प्रयास किया था। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। जौरा, अगर और ब्यावरा को छोड़कर बाकी 25 सीटों पर वही नेता उम्मीदवार होंगे जो विधायकी के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। जौरा में सूबेदार सिंह सिकरवार और आगर में पूर्व सांसद मनोहर ऊंटवाल के बेटे बंटी ऊंटवाल का नाम तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना वायरस और प्रदेश की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। करीब आधे घंटे चली मुलाकात के दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा से उनके कार्यालय में मुलाकात की। मुख्यमंत्री चौहान ने सदानंद गौड़ा से प्रदेश के लिए रबी फसल वर्ष 2020-21 के लिए 22 लाख मीट्रिक टन यूरिया आवंटन की मांग की। पर्याप्त वर्षा होने से गेहूं के क्षेत्रफल में पिछले साल की रबी की तुलना में करीब 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल वृद्धि की संभावना है। आचार संहिता लगने से पहले अशोकनगर के मुंगावली में स्मार्ट सिटी को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव सम्मिलित हुए। उन्होंने करोड़ों के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। हाथरस में जघन्य दुष्कर्म के बाद मारपीट में हुई हत्या से आक्रोशित वाल्मीकि समाज में आक्रोश है। फतेहाबाद में वाल्मीकि समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। छतरपुर के नौगांव के शिकारपुरा गांव से कॉक्स डिस्टिलरी के कारण नदी के 3 से 4 किलोमीटर दायरे में फैली दुर्गंध से लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है। इतना ही नहीं, शराब फैक्ट्री का केमिकल युक्त पानी नदी में छोड़े जाने से कई जानवरों की मौत हो चुकी है। पन्ना के गुनौर जनपद में शासन की योजनाओं में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसके विरोध में जनपद क्षेत्र में रोजगार सहायक ज्ञापन देने जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और जनपद पंचायत में पदस्थ इंजीनियर रंगा सोनी पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया। दमोह के पथरिया में जिला पंचायत से आई एक टीम ने सेमरा लोधी ग्राम पंचायत में शौचालयों का निरीक्षण किया और जिन हितग्राहियों के शौचालय नहीं बने थे, सूची के अनुसार उनका पंचनामा बनाकर उनसे हस्ताक्षर करवाए गए। देश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आगामी चुनाव पर कहा कि हमारी तैयारियां पहले से ही चल रही हैं। कांग्रेस के मंगलवार कनेक्शन को लेकर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस की भक्ति राजनीतिक भक्ति है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि प्रियंका जी ने भाई को जिताने के लिए भी बहुत से रोड शो किए, लेकिन आपने भाई को नहीं जिता पाई। प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ बयानबाजी भी तेज हो गई। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हनुमान भक्त वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि हनुमान भक्त तो मैं भी हूँ। हनुमान भक्त कोई भी हो सकता है, लेकिन किसका मंगल होगा ये हनुमान जी तय करेंगे। राजधानी भोपाल में भी मादक पदार्थों की खपत बढ़ती जा रही है। कोलफिजा थाना पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 18 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में पता चला कि इतवारा में आरोपी गांजा बेचने आया था।
मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने जिले के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक की और आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सभी दिशा निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करना सुनिश्चित करें। जांजगीर चांपा के नवागढ़ थाना क्षेत्र के पौड़ी गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आकाशदीप मनहर अपने घर से खेत के लिए निकला था। जब दोपहर तक वो घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की, तभी खेत से लगे गोठान की बाउंड्री के पास युवक का शव मिला। करंट से हुई युवक की मौत मामले में मृतक के परिजन नवागढ़ के राजा भाटा चौक पर धरने पर बैठ गए। जांजगीर केरा मुख्य मार्ग पर शव रखकर धरना दिया। दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। खंडवा जिले में लगातार कोरोना मरीज बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना दहाई के अंक में नए मरीज सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है। जिले में अभी तक 1500 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इधर जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी लोगों पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। दुनिया की सबसे मशहूर चाट चौपाटी में से एक मध्य प्रदेश के इंदौर सराफा चाट चौपाटी को कोरोना काल में लंबे समय तक बंद रखने के बाद अब खोला गया। कलेक्टर के आदेश के बाद अब इसे शुरू किया गया है। हालांकि चौपाटी में करीब 8 से 10 दुकानें ही खुली नजर आई। पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की 19वीं पुण्यतिथि पर इंदौर के बंगाली चौराहा स्थित माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, भाजपा नेता कृष्ण मुरारी मोघे सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ग्वालियर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जिले की डबरा, ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर विधानसभा सीटों पर करीब 1188 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की जाएगी। ग्वालियर के डबरा के देहात थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को पिछले 8 मई से कुछ युवक परेशान कर रहे हैं। आलम यह है कि बदनामी के डर से नाबालिग के माता पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। बावजूद इसके मनचलों ने उसे परेशान करना नहीं छोड़ा, बल्कि विरोध करने पर नाबालिग के भाई की ही पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माधवराव सिंधिया के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि हम हमेशा से ही माधवराव सिंधिया की जन्मतिथि और पुण्यतिथि मनाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई गैंगरेप का विरोध मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। प्रदर्शन के दौरान ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन ने योगी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बालाघाट के पूर्व बेहड़ वन परिक्षेत्र के जंगल में जंगली सुअर का शिकार करने वाले आरोपियों को वन अमले ने गिरफ्तार किया। रेंजर PR मदनकर के मुताबिक 5 लोगों ने करंट लगाकर जंगली सुअर का शिकार किया था। इसके बाद दबिश देकर 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। बाबरी विध्वंस मामले में CBI की विशेष अदालत ने आडवाणी, जोशी, उमर समेत सभी 32 नेताओं को बरी किया। कोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने सवाल उठाए हैं। PC शर्मा ने कहा कि 28 साल मुकदमा चला और सबको बरी किया गया, ये सोचने वाली बात है। नकली घी मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच, खजराना पुलिस और खाद्य विभाग ने एक व्यापारी को गिरफ्तार किया। नकली घी बनाने वाले अशरफ ने पूछताछ में बताया कि जितेंद्र जैन अजीत जैन को नकली घी सप्लाई करता था, जिसके बाद खजराना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घी खरीदने वाले व्यापारियों में से एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है।
ग्वालियर में गैर राजनीतिक संगठन जागरण मंच की मांग को शासन ने मान लिया। शासन ने भगवान परशुराम के प्रतीक चिन्ह को स्थापित करने की मांग स्वीकार कर ली। गांधी रोड बालाजी गार्डन के सामने तिराहे पर भगवान परशुराम का प्रतीक चिन्ह लगाया जाएगा। बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तारीफ की। साथ ही कहा कि अंततः सत्य की जीत हुई है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर हमारे संत महात्माओं सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं पर झूठे आरोप लगाए थे। इंदौर के लसूड़िया इलाके में चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई। महिला अकेले जा रही थी, तभी बदमाश आया और महिला से हाथ जोड़कर बात करने लगा। महिला ने बचने की कोशिश की पर सफल नहीं हो पाई और बदमाश ने महिला के गले से चेन खींच लिए, फरार हो गया। बालोद जिले के गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद की पहल से जिलेवासियों को शासकीय कृषि उद्यानिकी महाविद्यालय की सौगात मिली है। इसके बाद अब जिससे फल, फूल, सब्जी और मसालों की नई नई वैरायटी पर रिसर्च होगी। महाविद्यालय परिसर के लिए जमीन के लिए राजस्व विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिवपुरी के जिला अस्पताल में कोरोना आइसोलेशन आईसीयू में आग लगने से मरीज की दम घुटने से मौत हो गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं आनन फानन में पूरे आईसीयू वार्ड को खाली कराया गया। 1 घंटा गुजर जाने के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा, जिस वजह से मरीज और मरीज के परिजनों में आक्रोश देखा गया। शहडोल के घोपारू थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसी अनजान शख्स ने जंगली जानवर के शिकार के लिए खेत में करंट जाल बिछाया था। इसकी चपेट में आने से गांव के ही प्रेमा नायक नामक युवक की मौत हो गई। मुंगेली जिले के लोरमी में हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर खनिज विभाग ने छापामार कार्रवाई की। मौके से विभाग ने रेत परिवहन करते 5 ट्रैक्टर 2 हाईवा को पकड़ा है, जबकि कार्रवाई की भनक लगते ही रेत माफिया मौके से फरार हो गए। मध्य प्रदेश की सैकड़ों अनाज मंडियों में इन दिनों कर्मचारी व्यापारियों के विरोध के चलते हड़ताल का माहौल बना हुआ है। मंडी कर्मचारियों ने बताया कि जो नया मंडी कानून है उससे किसान व्यापारियों के साथ कर्मचारियों को भी भारी नुकसान होगा। वेतन वृद्धि और किसानों को मिलने वाली पेमेंट के साथ मंडी को मिलने वाला राजस्व भी कम हो जाएगा। बीजापुर में तेज रफ्तार बाइक पानी के टैंकर में घुस गई। दर्दनाक हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। आलोटनगर में फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन भोपाल के द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें आलोटनगर में टेंट, लाइट, बैंड, डीजे सभी संचालकों की समिति गठित की गई, जिसमें सर्वानुमति से अध्यक्ष पद पर करणपाल सिंह सिसोदिया को नियुक्त किया गया। बड़वानी के ग्राम छोटी कसरावत में भेड़िए ने हमला कर 4 भेड़ों को अपना शिकार बना लिया। इस घटना के बाद गांव वालों में दहशत का माहौल है। इधर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बंडाबरा चौराहे पर एक मासूम बच्चे को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चा सुबह 6:30 बजे कृषि उपज मंडी से साइकिल चलाते हुए रोड क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। बेमेतरा जिले के बढ़ते कोरोना महामारी के मद्देनजर मानव सेवा तीर्थ संस्थान और नगर के समाज सेवियों ने नागरिकों को सर्वज्वर काढ़ा पिलाया। जिले के लोगों का शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गली मोहल्ले, शहर के मुख्य चौक चौराहों पर काढ़े का निःशुल्क वितरण किया। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने बाबरी मामले में बरी हुए समस्त लोगों के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। खुशी मनाकर
मिठाई ढोल धमाकों के साथ जश्न मनाया। संस्कृति बचाओ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि बाबरी विध्वंस मामले में 28 साल से फैसले का इंतजार था और आज कोर्ट ने निर्णय सुनाया है। छतरपुर से प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। चंद्रनगर से 12 सैंपलों की जांच में पुरुष तो एक महिला संक्रमित पाए गए थे। पुरुष को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। महिला को क्वारंटीन सेंटर भेजने में प्रशासन नाकाम हो गया क्योंकि महिला कहती है कि वो क्वारंटीन सेंटर नहीं जाना चाहती। पन्ना जिले में कियोस्क बैंक के खाता धारकों ने बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी जालसाजी के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि सुविधा के लिए कियोस्क बैंक खातों से पैसे निकाले जा रहे हैं। पैसे देने के बावजूद भी खातों में पैसे नहीं चढ़ाए जाते। पन्ना टाइगर रिजर्व के पर्यटक ग्राम मड़ला में पेट्रोल पंप के राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क किनारे एक मगरमच्छ का बच्चा पाया गया, जिसकी जानकारी पर पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन आनन फानन में रेस्क्यू दल लेकर पहुंची। इस बीच मगरमच्छ को देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। रायसेन से 20 किलोमीटर दूर ग्राम चंदोरा से ग्राम डावर जा रही मजदूरों से भरी ट्रॉली खाई में गिरी। बताया जा रहा है कि अचानक कुत्ते के सामने आने के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सतना में थाना प्रभारी की गोली से राष्ट्रपति कुशवाहा की मौत के बाद ओबीसी महासभा और जिले के कुशवाहा समाज के लोगों ने सतना में हुई घटना के विरोध में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मामले में दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त राष्ट्रीय उद्यानों को 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है, जिसके तहत विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी पर्यटकों के लिए खुलेगा। क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ विसेंट रहीम द्वारा बताया गया कि कोरोना काल में गाइडलाइन का पालन करते हुए पर्यटकों को पार्क में प्रवेश दिया जाएगा। अनलॉक 5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुल जाएंगे, लेकिन इनमें आधी सीटों पर ही दर्शक बैठ सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से आधी सीटें खाली रहेंगी। बाबरी विध्वंस पर सीबीआई कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने नाराजगी जताई है। फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। देश में मुसलमानों के प्रमुख संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि अब मुस्लिम संगठन मिल बैठकर तय करेंगे कि इसके खिलाफ आगे अपील करनी है या नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को मंदसौर के सीतामऊ में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में झुमाझटकी में मामला बढ़ता देख भीड़ को तितर बितर करते हुए पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए लाठियां भांजी। बाबरी विध्वंस मस्जिद मामले में आरोपियों की रिहाई के बाद ग्वालियर भाजपा कार्यालय में भी खुशी की लहर दौड़ थी, क्योंकि ग्वालियर के जवान सिंह पवैया इस मामले में आरोपी बनाए गए थे। वहीं फैसला पक्ष में आने के बाद ग्वालियर के बीजेपी नेता बरी हुए। सभी लोगों को बधाई के साथ कांग्रेस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के भी आरोप लगाए गए। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही।